जय। सिया की राजा चंद्र की गाँव के डेहरे माँ बैठ के दाई आरो सबके थस मोश दिलादाए हाथ जुड़े तुर द्वार खड़े हाँ कृपा जल बरसा देते दिलादाए की मूल रसता दिखा दे मोरो ते काज बना दे सुख की मूल रसता दिखा दे जिंदगी बन के तमाशा एक तो रे बस आसा मोश दिलादाए जिंदगी बन के तमाशा एक तो रे बस आसा मो काली माए।
बोल श्री रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबई के करती हवो पग बंदन राम कथा में आके विराजो हे अंजन के लीत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री अपने अपने घर के सबका को तुम्हें पीर सब घर के कृपा से रघुवी सी सुमिरत राम जी सी सुमिरत श्री राम जुगल नाम सब जीव जपे लेह परम विश्राम तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत हो बोल श्री रामचंद्र की जय। पूर्ण सुत हनुमान की जय। बोल आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सुनैया निर्छिर विवेकी संत समाज करुणा एवं तमे वात्सल्य में माताएं बहनें ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सदैया श्रद्धेय आयोजक समिति ये धर्म रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक व निर्णायक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद्रा दत्तरी के छोटे छोटे अबोध ज्ञानी लेखा के प्रणाम सिया राम में सब जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आवन ऐसा सुंदर बेला जहाँ भगवान राम जी के कथा कहे के सुने के जाने के अवसर हमरा मिले। सबसे पहले मैं निवेदन करूं होती जते जन महतारी बहनी मन बैठे हो नहीं एक कन अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ। जितना जन भी होकर बैठे हो अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ। एक कन शीघ्रता करूं काबर समय इसमें कम है आधा घंटा के 10 मिनट वैसे भी निकल ही गए। अपन अपन जगह में खड़े हो जाओ। खड़े थे पर कहा थो कहीं भूता नहीं करवा। एक जन दीदी वहां हो गया खड़े सब जन हां एडहारा खड़े हो गए तो ना जन आओ आधा जन मन उठी से घर डहा कर दे ऐसे लाग यही जगह बैठ जाओ। संचालक भैया के इस नहीं आवत रही तेकर से इस तरीका अपनाने लगे। आवन ये रामचरितमानस जेकर रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज करिस इकरे चर्चा ला करना है वे एती एकर सती बुलाहो काबर की ओड़ हर बैठे रहे ना सब मोल बताते तो होते खेल लागते भेरी भेरी आधा जने कर है आधा जन होती त में कतिर देख के बताते ए आगू हो त बढ़िया सोता वक्त आमने सामने होते ना त कथा के आनंद आता। चल चल वहाँ जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना ला करिस जहाँ 7 कांड लिखिस और मोर भाग्य में जिन आए हाबे दूसरा सोपान अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 315 जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज के लेखनी बड़ा सुंदर से दोहा लिखे का। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए
पाले पोसे सकले तुलसी सहित विवेक। बाबा तुलसीदास जी लिखे कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यहाँ बताते हैं कि मुखिया कैसे होना चाहिए, कि तो दोहा के शाब्दिक भाव थे कि मुखिया कैसे होना चाहिए, तो मुख के समान होना चाहिए, कथे मुंह होना चाहिए, कहा तो मुखिया कैसे, तो जैसे मुख में कैसे है, मुख एक है शरीर में एक अकेला मुख ही है जो भोजन ग्रहण करता है। काकरो हाथ अलग से नहीं खाए, गोड़ अलग से खाते का, यहाँ काकरो खावत हो बात अलग है, हाथ गोड़ में अलग अलग खाते नहीं खाए ना। रात हो गए नींद तहु मन लागत मुहुल लागत, हुकारो तू ना तभे बनी तू ना, काकरो हाथ गोड़ में अलग अलग खाते का नहीं खाए ना, एक ठन मुंह खाते, लेकिन एक ठन मुंह खाते तेकर पोषण पूरा शरीर ला मिलते मिलते। बस वैसे मुखिया होना चाहिए कि मुख के समान जैसे एक अकेला मुख जैन है भोजन लग खाते, अब भोजन लग ग्रहण करके ओकर जते भी पोषक तत्व होते, जितना भी जैन ओकर से प्रोटीन विटामिन मिलते शरीर के पूरा अंग में बराबर मात्रा में फैला जाए। ये मुंह भेदभाव भला नहीं करे, ऐसा भला नहीं कहा कि चल तो आज मैं हाथे ज्यादा दे देता हूँ, प्याज ज्यादा रहेंगे है गोड़ ज्यादा दे देता हूँ, या चल तो आज यह मन विकट कथा सुने तो कर्मन के कान में ज्यादा दे देता हूँ, पोषक तत्व ऐसे नहीं कहा। सब ला एक समान जेला जितना जरूरत है उतना पोषक तत्व वहाँ देते, ऐसे मुखिया ला होना चाहिए। तब मुखिया खाना कथे सबसे पहली बात तो प्रश्न आता काबर अते खेलने में आधा क्विंटल मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ऐसे होना चाहिए, मुखिया ऐसे होना चाहिए, कि अगर बोले और अगर यही नहीं पता रही कि मुखिया काला कथे तब होनी मुखिया काला कथे। मान लो कोनो समूह है या कोनो परिवार है, एक जन सियान में एक जन ओकर हेड रखे, ओकरे दिखाए नक्शा कदम में बाकी समो जन हां चलते, वो एक जैसे आदेश करते, बिल्कुल वैसे बाकी समो जन ओकर आदेश के पालन करत काम न करते, ये मुखिया। तब मुखिया की आवश्यकता काबर है भाई, मुखिया की जरूरत होई तबे मुखिया बनाया जाते, तब मुखिया की जरूरत काबर है। बड़ा सुंदर से भाव आते। एक जन नी नवा नवा सरकारी नौकरी लगे रहा दीदी, एक जन भाई अब नवा नवा सरकारी नौकरी लगी, इसने बड़ा खुश रही से ओ तो तक खुशी के मारे कहा कि इस बाजार की सब बाजार में नहीं जींस पैंट लेके लानी, इस करते मैं काली नौकरी में जाऊं तो नवा नवा कपड़ा पहन के जाऊं और जींस पैंट लेके लानी। अब जींस लेके लानी से नहीं तो जींस आ कबू लेबे एकदम फिक्स नापा में मिले, या तो लंबा रही या तो ढीला रही या छोटे रही, एकदम फिक्स नापा काकरो नहीं मिले, रेडीमेड ले देते। अब वो लेके जाने शुरू दिन पहन के गीस नहीं तो ओकर संगवारी मने कर मजाक उड़ाए बर लगली, का बड़ जान जिस पहने आप जते को ओकर हाइट नहीं ओकर ले ज्यादा पहन के रखे है। तब ओकर एक जन कर्मचारी रही ते कथे भैया तिब जींस पहने है नवा नवा बढ़िया बात है, अच्छा बात है, फिर ना एक कन लंबाई ज्यादा हो गई देख के ओकर मजाक उड़ात रही। एक काम करबे घर जाबे ना तो एक बीता कटवा देबे, कहा ना बने मुझे काट के सुधरवा देबे की। अब वो घर नहीं ताना अपन घर वाले कथे अपन पत्नी ला सुन तो वो कथे का मैं आज ऑफिस गए रहा था मोर जन वहां सब दोस्त मन मजाक उड़ात रही, मोर फुल पैंट ले हो नवा ना जींस ते लंबा हो गए एक बीता काट के सुधार देते का की। ओकर पत्नी रहा नहीं घड़ी रहा देखा था 12 बज गए, आतना बेले में नहाए खाए नहीं हो, कैसे पुता करत हस के घाव पूछे नहीं अस खाले पी लेके के पुता तैयार हस की को झल लागे रहा नी सुधारी। अब वो का करिस फिर हुई जींस ला धरे धरे अपन मां कर गिस, अपन माल कथे मां एक कने दे नवा नवा पैंट ले हो ज्यादा लंबा हो गए, ऑफिस में सबो जन मजाक उड़ात रही, से काट के सुधार देते का एक बीता काट देते। ओकर मां कथे सरी जिन के तुहरे समन के बुतल करत रहा रे, एक कन सियान होके होत बोले एक कन आराम करत भला नहीं दे को सुना दे। अब का करिस बहिनी सगाया रहे ओकर बहिनी है कथे चल मोर बहिनी कहूं कि को कर जा कथे सुन तो बहिनी मोरे दे फुल पैंट लेके एक बीता काट के सुधार देते का कथे ज्यादा लंबा हो। ओकर बहिनी किस भैया ससुराल में काम के मारे में मरत है, एक कन मई के मार्क्स हूं कथा क्यों जाऊं बताती यार था बोलाओ सुना चल जैसे
आखिरी में नहीं ओकर दिमाग झलैस ते हंसी अब धरी सब एक बिता अपने काट के सुधार अब टांग दे। अब एक दिन बाद में ओकर पत्नी 28-30 नहीं थान सुनता करथे मोला देख कर फ्रेंड ला सुधार देवे के री से उतना बेर भूख में झल्लाए रहे हृदय में जबरन के सुना परे कैसनो रहे मोर पति हरे पति देवता होथे ओकर काम न कर देते। ओकर पत्नी 28-30 नहीं धानो सुनता अब देखी सीधे पेंट तो हरे नवा हरे यही है टंगा है का करी ओ पेंट ला धरी एक बीता काटेल के एक बीता काट के सुधार और पहले काट कर रहा ना अपन ओकर पत्नी ओ काट अब वो काट के टांग दी एक कन होई तहन ओकर माल सुनता थे मोर बेटा हा एक कन फुल पेंट ला काट के सुधार दे मां के हे रिश्ते में जबरन के सुनाव करे दई मोर बुढ़ापा मोहित तो सहारा है का करिस ओहू गे और पेंट लगाए रिश्ते धरी सब एक बीता काट के ओहू सुधार। अब एक दिन बाद ओकर बहनी सुरता आथे कथे भाई मोल के हे इस पेंट ला सुतार देवे काट के जबरन के मेहू सुना परयो मई के माहू ते दाई बाबू बात भाई से रही एक कन ओकर काम न कर दे तो काय छजत इसके कोला सुरता स्थान होगी ओ फुल पेंट टगा रहा धरी सो है एक बिताओ काट कल्पना करके देखो पेंट कतेक जान बाचे रही वो था पेंट बन के रही एक सबसे आवश्यकता है मुखिया की एक काम ला एक दिशा निर्देश में सही ढंग से करे तेकर सती मुखिया के आवश्यकता होते ताकि वो मुखिया जैसे सही ढंग से मार्ग दिखाए वो मार्ग में सबो जन चले और काम सही रूप से होए। तब मुखिया ला कैसे होना चाहिए तो इस गागी मुखिया मुख सो चाहिए मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। तब मुख के समान काबर तब मुख में 3 ठन गुण है दीदी कौन कौन से गुण है मुंह में 3 गुण तो 3 चीज होते हैं हमर मुंह में का करत है दांत हबे तुहर मन कर देह ना भगवान है दांत होते जीभ भलो होते जीभ जी रही तो गोठिया नहीं सके जीभ होते और दांत और जीभ के संगे संग लार रखते ये 3 चीज होते हैं मुंह में और तीनों के अपन अपन अलग अलग महत्व है। दांत के गुण कैसे है दांत कड़ा है कठोर है दांत और दांत जब कठोर है तबे अपन जब अन्न ले या फिर रोटी ला खाता ना तो कड़ा है तबे हम चबाते। अब दांत जे नहीं का करते अन्न छोटे छोटे टुकड़ा करते जीभ जे नहीं होला एती होती है दांत से और दांत एती होती खिसकाते संगे संग जब वो खाना टुकड़ा टुकड़ा होते तो ला रहा ओला समन्वय करके भीतर लेके जाता। तीनों के अपन अपन काम है। दांत के गुण कैसन है कठोर है जीभ के गुण कैसन है नरम है और लार कैसन है तो तरल है। ये 3 गुण है मुंह में यही 3 गुण ला मुखिया होना चाहिए। कैसे तो जब मान लो कुछ काम कराना है मान लो काकरो से कुछ काम कराना है आदमी ढीठ है ते ओकर कर जा हाथ रबे भैया ए दे काम तो कर देतेगा ओ करी नहीं करे जब तक तो वाला भड़कना नहीं ले न करे काम लगी को हां नहीं करे तब मुखिया के अंदर कठोरता के गुण होना चाहिए। सबसे पहली बात ताकि अगर कोई काम कराना है तो बड़ा कड़क तरीका से वह आदेश दे सके कठोरता के गुण होना चाहिए। संगे संग जीभ तो जीभ कैसे है नरम है तो ये भी कि इसके मुखिया के अंदर कठोरता तो रहा है लेकिन वो नरम भलो रहा है। दिन भर भड़कत रही नहीं ऐसा मुखिया कोठला कोनो नहीं सुने दिन भर भड़कते का काय कर कोठला सुनबे कही। मुखिया के अंदर नरमता भी होना चाहिए ताकि वह नरम स्वभाव से भी अपन बात जन तक पहुंचा सके। जे मीठा बोलते ना ओकर बात ना समझ सुनते नरमता के गुण भी मुखिया में होना चाहिए। और का कही तरलता लार जन है तरल होते का करते समन्वय करते तरलता गुण कहे के मतलब है कि वो समन्वय करके चले। मुखिया क्या करते मुखिया के लिए प्रजा और परिवार एक समान होते अगर सामने निर्णय करना है सामने परिवार के सदस्य है और कोई प्रजा में से कहे तो वो वहाँ अपन परिवार नहीं देखे वो सब एक समान लेके चले समन्वय करते हुए चले। ये मुखिया के गुण होना चाहिए। और ये तीनों गुण भगवान राम के हमें मानस में दिखाते कहाँ तो सबसे पहले दिखाते नरमता के गुण। नरमता के गुण कहाँ दिखा है तरलता के गुण कहाँ दिखा है तो चौथन कहाँ जहाँ समुद्र तट में भगवान राम जी रही से
जब समुद्र से का करत रही से रास्ता मांगत रही से कथे की कैसे किया जाए। लक्ष्मण जी महाराज अपन सलाह देते कथे भैया का रास्ता मांगत रहे तोर पास एक बल है अपन बल से समुद्र को सोख ले तुरंत हमरा रास्ता मिल जाए। वही विभीषण जी महाराज जी ने सलाह देते कथे प्रभु एक निवेदन करके देख लेथन कहूं रास्ता दे दी तो का जबरन युद्ध करना। दोनों थन अपन अपन सलाह दी। भगवान राम जी का करे यहाँ अपन तरलता के गुण दिखे से पहले विभीषण के बात ला मानिस पहले का करी से विभीषण के बात ला मानिस विनती करी से बाबा तुलसीदास जी लिखिस की विनय न मानत जल्द जड़ और गए 3 दिन बीत 3 दिन ले का करी से विनती करी से। विनती करे के बाद जब वो सामने वाले नहीं सुनी से जब नरमता से बात नहीं बनी से तब बाबा तुलसीदास जी किस का की बोले राम सको तब भय भी होई न प्रीत। तब भगवान राम जी ने क्रोधित होकर बोली कि भय के बिना डर दिखाए के बिना प्रीत नहीं हो सके। यहाँ भगवान राम जी अपन तीनों गुण दिखा है। पहली तरलता है समन्वय बात करके चले है विभीषण के भी बात में रखिस लक्ष्मण के भी बात में रखिस नरमता के गुण दिखा है समुद्र से पहली विनती करे है कथे की हमला रास्ता दे दे। जब नहीं सुनी समुद्र तब का करे 3 दिन बीते के बाद कठोर पना भी यहाँ भगवान राम जी ने दिखा है। और यही 3 गुण जिन्हें मुखिया में होना चाहिए कैसे और ये मुखिया ला कैसे होना चाहिए कौन ला बताते हैं भगवान राम जी बताते हैं कौन ला भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जेकर लेके जाते कि तात भरत तुम सब विधि साधो जिस सब विधि साधो है ऐसा भरत जी महाराज भरत जी ला आवश्यकता नहीं है ऐसा ज्ञान के भरत जी ला कोई आवश्यकता नहीं है जानने की कि मुखिया कैसे होना चाहिए ला पता है। लेकिन भरत जी ला आधार मान के हम सब ला बताना चाहिए भगवान राम जी की मुखिया ला कैसे होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिख दी मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए पाले पोषे सकले तुलसी सहित विवेक। आज भरत जी महाराज ने भगवान राम जी बताते कहते भरत तोला 14 साल तक के अयोध्या के राज में संभालना है ना तोला मुखिया के पद में रहना है तते जान ले के मुखिया ला कैसे होना चाहिए। आवन एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
बोली राजा रामचंद्र की जय। बहना क्या राग सजाई है, बहना क्या राग सजाई है, मानो चांद को चांदनी छाई है। बहना क्या राग सजाई है, मानो चांद को चांदनी छाई है। ऐसा छेड़ा संगीत का आपने, ऐसा छेड़ा संगीत इस धर्म मंच पर आपने, जैसे माँ शारदे खुद चलकर आई है, जैसे माँ शारदे खुद चलकर आई है। बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग के साथ सुमधुर गीत और संगीत के माध्यम से आपने राम कथा को बहुत अच्छे ढंग से परोसने का प्रयास किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आपको थोड़ा सा देर हो गया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा सा निवेदन। और हम क्षमा चाह रहे थे कि आपको समय बिल्कुल कम दिए हैं इसके लिए। और जैसा भी हो भगवान राम की कृपा, जहाँ तक समय बन पड़ता है उस हिसाब से हर प्रस्तुति को इस पावन मंच के माध्यम से देना पड़ता है। तो चलिए अब आपको विदाई के लिए मैं सादर निवेदन करूं। श्रीमती तीजन देवांगन जी, श्रीमती बिस्मी देवांगन, नयनबाई देवांगन, रश्मि देवांगन और श्री ज्ञानेश्वर सोनबोईर भैया जी, श्री पवन साहू और श्री मंगलू ठाकुर जी, आप सब बुलाना है। और जितने भी दर्शक दीर्घ से मेरे सम्मान की राशि और संग संग सदाबहार की राशि है, आपकी जो तय राशि है वो भी आप तक बिल्कुल पिरोने के प्रयास करिए। और पुनः राम कथा कल सुबह ठीक 9 बजे स्थानीय मंडली की मंगलाचरण उपरांत प्रारंभ होना है। आप सब ये मंच में जिन जिन मन विदा हो के जाते हो, आप सब उससे निवेदन है मात्र 2 मिनट जिसे विदाई का मेला हुई, आप सब विदा पाओ और सब अपने घर के लिए प्रस्थान करो। श्रीमती बिसहीन बाई के द्वारा 10 रुपया, सम्मानी राकेश भैया जी आपके द्वारा 100 रुपए के सम्मान, राजेश कुमार जी साहू आपके द्वारा 100 रुपए के सम्मान, सम्मानी गुरुदेव जी आपके द्वारा 100 रुपए के सम्मान। जिन जिन दान देना है अभी समय है और दे सकते हो, यदि ककरो कर हो ही दे तो चल जत का धन देवैया मन दे रहे हो, अब बाकी मन काली जवार को दे दो, है ना। तो चलो